नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त मनोज गुप्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायनेमिक गैन स्क्वायर ऑफ 9 की, राइट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी गैन स्क्वायर ऑफ 9 स्टैटिक की, राइट। ये डायनेमिक कैलकुलेटर है, सेम कैलकुलेटर, सेम प्रिंसिपल वर्क करता है, बस नाम अलग है क्योंकि इसका फंक्शन अलग है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये हमारी वेबसाइट खुली हुई है, trinitychart.com। आप कहीं भी गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। तो आप देखो, आपको यहाँ पे आना है, ये आपका ये कैलकुलेटर है। एसआर कैलकुलेटर में देखो, लास्ट टाइम हमने एडवांस गैन स्क्वायर ऑफ 9 की बात की थी, ओके। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायनेमिक गैन स्क्वायर ऑफ 9 की। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और नॉर्मली 3 से 5 सेकंड लगते हैं पेज को ओपन होने में, क्योंकि थोड़ा सा साइट थोड़ी स्लो है, बिट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। ओके, ये ओपन हो गया हमारा कैलकुलेटर। राइट नाउ आप देख सकते हो, नाम पढ़ लो। मैं इस कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। ये मैं थंबनेल चेंज कर दूंगा, ये पुराना थंबनेल है, ठीक है। तो मैं नया अपडेट कर दूंगा यहाँ पे। जब आप इस कैलकुलेटर को देख रहे होगे तो ये थंबनेल चेंज हो चुका होगा तब तक। तो बेसिकली अब यहाँ पे करना क्या है, मैं बता दूँ। मैं निफ्टी एग्जांपल दूंगा एज यूजुअल। तो जैसे कि बहुत सिंपल कैलकुलेटर है, तो मैं आपको बहुत सिंपल कैलकुलेटर है। करने क्या वाले हैं इसमें, हम निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। करना क्या है, आपको सिंपली याद रखना, जब भी आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे डायनामिक गैन स्क्वायर ऑफ 9 का, इसमें आपको दो ही प्राइस एंटर करने हैं कैलकुलेटर में। पहला क्या है, पहला है आपका हाई। आपके चार्ट पर कहीं भी हाई बनाओ या रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ हो, या फिर सपोर्ट, या फिर बॉटम कह लो आप। इन दो, मतलब इन बेसिक 4 टर्म हुए, लेकिन हम 2 ही मानेंगे। इन 2 लेवल के अलावा आपको कुछ और एंटर नहीं करना है। कहीं भी इसमें क्लोजिंग या कोई इंपॉर्टेंट लेवल, हाँ, इंपॉर्टेंट लेवल ऐड कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप सिंपली हाई और लो ही एंटर करना कैलकुलेटर में। आप अपने चार्ट पे, जैसे मैंने लगा लिया चार्ट निफ्टी का, तो आप देखोगे इसमें बहुत सारे, जैसे कि एक ये हाई बना है, राइट। एक ये लो बना है, अगेन एक ये हाई बना है। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, कोई भी हाई पकड़ लेना है या कोई भी लो पकड़ लेना है। कोशिश ये करना, फ्रेश पकड़ो। मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से, राइट, ये जो है ना, ये मान लेते हैं 23,118। अभी जस्ट प्राइस आया हमारे स्क्रीन पर और मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो आप लेने को मतलब लेने को आप ये वाला हाई भी ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा कि भैया आपको जो रिस्क है, वो जो फ्रेश हाई बना है ना, फ्रेश हाई या फ्रेश लो बना है, मेरे लिए फ्रेश हाई फ्रेश लो ये है। अगर मार्केट हमारा यहाँ के ट्रेड कर रहा है, राइट, मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, ठीक है, मुझे सपोर्ट लेवल चाहिए, तो मैं इसकी जगह इसको बहुत इंपॉर्टेंस दूंगा, इस लेवल को। इसकी मदद से फाइंड करने की कोशिश करूंगा सपोर्ट लेवल, ठीक है। बात समझ रहे हो। करना क्या है, करना बहुत सिंपल है। जो नियरेस्ट, आपका नियरेस्ट और जो फ्रेश हाई या लो बना है ना, आप सिंपली उसी को पुट करना, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है एज इसके मुकाबले और इसके मुकाबले, इन तीनों के कंपैरिजन में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जस्ट अभी-अभी चार्ट पे हमारे बना है और यहीं से मार्केट गिरना चालू हो रहा है। सेम केस में जैसे अगर मार्केट ऊपर-ऊपर चलना स्टार्ट हो रहा होता यहाँ से, राइट, तो मैं क्या करता, या तो मैं इसको प्रेफ़र करता, इस लो को उठाता रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। इसको मैं इम्पोर्टेंस नहीं देता। बात समझ गए? तो मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत सिंपल है। मैं ये सिंपली चार्ट है मेरा, जो लेवल है ना, रेजिस्टेंस 23,118 पे मार्केट ने लगभग एक रेजिस्टेंस टॉप बना दिया है, वहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है। मैं सिंपली जाऊँगा अपने कैलकुलेटर में, यहाँ पे डाल दूँगा 23,118.40। ध्यान रखना, जो एग्ज़ैक्टली चार्ट पे वैल्यू आई है, उसी को एज़ इट इज़ यहाँ पे डालना। अपनी तरफ से बफर ऐड मत कर देना। जैसे कि आप सोचो कि यहाँ 40 है, चलो मैं 40 नहीं लिख रहा हूँ, खाली 23,118 लिख रहा हूँ और कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, तो नहीं, ये गलत है। ध्यान रखना, जो वैल्यू आई है स्क्रीन पर एक बार आ चुकी है, उसको यहाँ पे आपको एंटर करना ही पड़ेगा। अगर उसको नहीं करोगे, तो वो वैल्यू में यहाँ पे एरर दिखा देगा। तो इस केस में मुझे 0.40 को भी इंक्लूड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैंने वैल्यूज़ मेरे को मिल गई। देखो, आपको चेंज होगी वैल्यू, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो लास्ट कैलकुलेटर बात की थी ना हमने, ये जो हमारा एडवांस गैन स्क्वायर ऑफ 9 था, राइट, पेज ओपन हो रहा है यहाँ पे। इसमें मैंने बताया था कि इसमें आप बफर ले सकते हो। आप 23,118 डाल दो या 23,110 डाल दो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहाँ पे क्लिक किया, 23,110 डाला, ये लेवल यहाँ नोट करना, वैल्यू चेंज नहीं होगी यहाँ पे। 23,118.40, देखो मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ। बात समझ रहे हो। लेकिन वहीं अगर मैं इसमें पॉइंट का भी डिफरेंस कर दूँ ना, 0.40 बटा दूँ, देखो ये सारी वैल्यूज़ चेंज हो गई। बात समझ रहे हो। तो ये कैलकुलेटर, मैं लास्ट वीडियो में एक बात बोली थी छोटी सी,
ये ये कैलकुलेटर जो है, ये यूनिवर्सल कैलकुलेटर, जनरल कैलकुलेटर है, ये स्टैटिक लेवल देता है जो पहले से प्री डिफाइन है, ये वाला कैलकुलेटर। और इस कैलकुलेटर को नहीं पता कि हम कौन से स्टॉक या कौन से निफ्टी, कौन से इंडाइसेस की बात कर रहे हैं। बट ये जो कैलकुलेटर है ना, ये वाला, इसको पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। मतलब बेसिकली हमने यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया कि हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। बट जो प्राइस आया ना, वो प्राइस 23,118 खाली निफ्टी पे ही आया उस टाइम पे। इसको ये पता है कि भाई ये एक ऐसा प्राइस आया होगा किसी न किसी चार्ट पर, तो ये उसके अकॉर्डिंग ट्रीट कर रहा है। लेकिन मैं इसमें दिखा चुका हूँ आपको, मैंने 23,110 डाला तब भी लेवल सेम आए, 23,118 तब भी लेवल सेम आए। ठीक है? तो ये जो है, ये स्टॉक स्पेसिफिक या फिर आपका आपका इंडेक्स स्पेसिफिक बात करता है। ये स्पेसिफिकली बात करता है हर चार्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है? तो बहुत सिंपल है। मैंने ये देखो, यहाँ पे 8 सपोर्ट निकल के आ रहे हैं और 8 रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि इन सभी पे आप बाय और सेल या फिर यहाँ से सभी पे मार्केट रिवर्सल ले लेगा। तो एक कॉमन सेंस यूज़ करना। ठीक है? बात करें निफ्टी की, अगर मान लेते हैं मार्केट पहले सपोर्ट पे ले लेता, सपोर्ट, फिर दूसरा रेजिस्टेंस है। अगर एक बार से सपोर्ट ले लिया इस पे 23,042 पे, और फिर वो ऊपर गया 23,194 के आसपास, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, तो क्या दोबारा से सपोर्ट लेगा? ऐसे तो ज़िंदगी भर एक 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 रेंज में ट्रेड करता रह जाएगा। बात समझ रहे हो? कभी ना कभी तो उसको वो ब्रेक करना ही पड़ेगा ना लेवल को। तो आपको बात समझनी होगी कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 8 के 8 सपोर्ट आए हैं तो इन आठों को ये फ़ॉलो करेगा। फ़ॉलो नहीं करने वाला ये, सौ की सीधी बात समझ लो। हर स्टॉक की अपनी एक टेंडेंसी होती है और बाय नेचर ये तय है कि एक सपोर्ट कोई भी है, अगर मान लेते हैं, अगर सपोर्ट 2 का रिस्पेक्ट कर रहा है अभी, ज़रूरी नहीं है दोबारा करेगा ये, दोबारा ब्रेक कर देगा प्लेनली। आपको बात समझनी होगी। होता है टेस्टिंग चल रही होती है, कोई भी लाइन हमारी ट्रेंड लाइन हुई या कोई भी लेवल वो 2-3 बार टेस्ट होता है। तो कभी-कभी हो जाता है टेस्ट, बट हर बार ऐसा नहीं होता। तो मैं इनको प्लॉट करता हूँ चार्ट पर एक बार। बात समझ गए ना कैसे सिंपली आपको इसमें कौन-सा प्राइस डालना है और क्या आपको एक्सपेक्टेशन करनी है इससे? चार्ट पर चलते हैं अपने, 23,118 था। फटाफट से इन लेवल्स को प्लॉट कर देता हूँ। तो मैंने लेवल्स प्लॉट कर दिए हैं। ये वाली हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, मैं मार्क कर देता हूँ। बाकी ब्लैक लाइन्स हमारी सपोर्ट्स हैं। तो देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने प्लेनली स्टार्टिंग के 3 को ब्रेक कर दिया, फोर्थ को फॉलो किया। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि सर इसने हमें 8 सपोर्ट लेवल दिए थे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस पे जा कर के सपोर्ट लेगा, या फिर मतलब कौन-सा ऐसा लेवल है जहाँ पे ये रिस्पेक्ट करने वाला है? तो देखो, मेरा सिंपली आंसर ये है। निफ्टी केस में तो मैं आपको बता देता हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ। बाकी आप किसी और स्टॉक या किसी और इंडाइसेस पर ट्राई कर रहे हो तो थोड़ा बैक टेस्ट कर लेना। के लिए आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आपको 2-3 चीज़ों पे फ़ोकस करना है बेसिकली। पहला कि मार्केट ट्रेड कहाँ पे कर रहा है, किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट कंडीशन क्या कह रही है, ठीक है? दूसरा कि हर स्टॉक, हर स्क्रिप्ट की एक अपनी एक टेंडेंसी होती है, एक अपना एक हैबिट होता है कि वो एक सर्टेन डिग्री को फ़ॉलो करता है, ठीक है? निफ्टी केस में क्या है, पहले मैं डिग्री बता देता हूँ, बहुत ईज़ी है पकड़ना उस चीज़ को। नॉर्मली जब भी आप कोई भी लेवल डालोगे ना, मतलब कोई भी हाई प्राइस या लो प्राइस डालोगे, इसमें टॉप या बॉटम लेवल डालोगे, तो आप नोटिस करना, सिंपली नोटिस करना कि मार्केट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम किस डिग्री पे जाकर के रुकता है। सपोर्ट के केस में कौन सी डिग्री ले रहा है, ये रेस्पेक्ट कर रहा है। जैसे कि निफ्टी केस में मेरा ऐसा मानना है कि 90, 180, 270 और 360, ये 4 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री के फ़र्क पे, डिफरेंस पे। ये ऐसी डिग्री है जहाँ मार्केट ज़्यादातर इम्पोर्टेंस, मतलब ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक जो है अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ले ही लेते हैं, बट कभी-कभी थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी के कारण वो एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है? तो पहला, जैसे इस केस में देखो 180 डिग्री है, फोर्थ मार्केट ने वहीं पे एक्ज़ैक्टली बॉटम बनाया है, अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे चार्ट पे, ये देखो, ये ना 22,815 है। ये तो हो गई पहली चीज़ जो नॉर्मली आपको वॉच करनी है, जो कि मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़ थोड़ी-सी ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान रखना, मार्केट ट्रेड का करना। अगर आप ध्यान से देखो एक चीज़, ये रेजिस्टेंस लेवल देखो, क्या हुआ होगा जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया होगा, फिर नीचे आने लगा होगा धीरे-धीरे। तब नीचे आ रहा होगा, तभी तो आपने सपोर्ट के लिए फाइंड करने के लिए इस कैलकुलेटर का यूज़ किया होगा। आपने फिर ये लेवल डाला, मैंने बोला था ना फ्रेश हाई लो डालना। तो आपने ये जब एंटर किया होगा, जब मार्केट नीचे आ रहा होगा, तभी तो आपने ये हाई पिक किया होगा। आपने हाई डाला, इसके बाद आपको एक ये सपोर्ट मिला, एक ये मिला, ठीक है? देखो, नो डाउट पहला सपोर्ट तो ब्रेक हो ही चुका होगा, क्योंकि तभी आपको होश आया होगा कि यार मार्केट नीचे जा रहा है, मुझे सपोर्ट लेवल लेना है। मैं वहाँ पे एक एक अपसाइड प्लान करना चाह रहा हूँ।
तो पहला पहला लेवल तब से मिस हुआ होगा डेफ़िनेटली, क्योंकि आपको नहीं पता होगा ना कि यहाँ पे मार्केट इसको रेजिस्टेंस ले लेगा। जब ज़्यादा नीचे आ जाएगा मार्केट तो आपको पता चलेगा। तो आपने सेम जब आपने फाइंड किया कि मार्केट यहाँ टॉप बना चुका है, यहाँ से मतलब रेजिस्टेंस बना चुका है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो आपने फिर फटाफट से लेवल प्लॉट कर लिए सारे के सारे, ठीक है? तो पहला लेवल तो मिस हो गया, वो तो आप छोड़ दो, साइड कर दो। अब देखो आप नोटिस करें, देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि मार्केट कंडीशन क्या कहती है, मार्केट ट्रेड कहाँ कर रहा है, ये मैटर करता है। अगर आप ध्यान से देखो, आप अगर आप एक ये देखो, मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ज़ोन में था, अगर आप देखोगे यहाँ पे ना बायर्स को पता था, ना सेलर्स को पता मार्केट किधर जाने वाला है। सब के सब यहाँ फाइट कर रहे थे, राइट? और देखो इतनी दूर में जो वॉल्यूम्स हुए, राइट? लोगों ने बाय किया, सेल किया, ठीक है? यहाँ की जो ड्राइविंग पावर थी ना, उसने मार्केट को नीचे की तरफ फ़ोर्स किया। देखो इतने टाइम फ्रेम पे जो वॉल्यूम बाय सेल हुआ, ये जो पावर थी, जो जो आप टर्म को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे लोग कन्फ्यूज़ थे, या फिर जो यहाँ पे जो यहाँ पे लोगों ने डिसाइड किया, अल्टीमेट डिसाइड किया, जब मार्केट ने जब इस रेंज को जब ब्रेक किया डाउन साइड में, तो आपको कॉमन सेंस लगा देना चाहिए कि सिंपली अगर आप मेज़रमेंट टूल का इस्तेमाल करोगे ना, आप देखोगे बॉटम से इस हाई तक के बीच का डिफरेंस कितना है, 131 पॉइंट का है, ठीक है? तो इसका मतलब कम से कम जब ये रेंज जब ये रेंज ब्रेक हो रही है, राइट? तो कम से कम अगर इतना डिफरेंस 131 पॉइंट का है, तो इतना तो कम से कम ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मार्केट है काफ़ी टाइम से रेंज में था। अगर थोड़े टाइम के लिए होता ना तो हम नेगलेक्ट कर सकते थे, बट मार्केट ने काफ़ी टाइम से, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, लेकिन इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है ये। मार्केट ना काफ़ी टाइम से रेंज बाउंड था, जब उसने रेंज का ब्रेक किया तो आपको समझ जाना चाहिए था कि यार सेकंड या थर्ड थर्ड पे जाके कहीं न कहीं रुक सकता है, आपको चांसेस बन सकते हैं। लेकिन आपको दिख रहा है, आपने प्लॉट किया 130 पॉइंट, ये तो ये थर्ड के नीचे आ रहा है, इसका मतलब फोर्थ पे जाकर के या तो फिफ्थ पे जाकर के मार्केट कहीं न कहीं रुकेगा। और आपने चेक किया कि फोर्थ से यार मेरा 180 डिग्री आ रहा है, और प्लस कहीं न कहीं 130 पॉइंट जो ये इस जो रेंज है ना, ये जो रेंज 130 पॉइंट्स की रेंज है, ये जो रेंज है हमारी 130 पॉइंट्स, यहाँ से मेज़रमेंट करने पे इतना जो रेंज आ रहा है, ये तकरीबन फोर्थ लेवल के आस-पास ही जा रहा है। तो आपको इससे ऐसे चीज़ों को रिलेट करना है, ठीक है? यही मैं मार्केट की कंडीशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे कि अब यहाँ देखो, सेम केस यहाँ अगर आप देखो, अगर मान लेते हैं मार्केट ने यहाँ पे टॉप बनाया, ठीक है? जब जब टॉप बन जाता है ना, तब हमें पता चलता है कि यार टॉप बन गया। आपने देखा कि मार्केट नीचे आ रहा है, आपने फटाफट से ये प्राइस उठाया और सपोर्ट लेवल प्लॉट कर दिया। मैंने प्लॉट नहीं किए, मैं ओल्ड पे दिखा रहा हूँ। अब देखो मार्केट को ज़्यादा नीचे नहीं आया, देख रहे हो कितना नीचे आया होगा? लगभग-लगभग ये मेरा आया होगा, देखो 188, यानी कि लगभग-लगभग 200 पॉइंट के आस-पास नीचे आया है, तो वापस से ही घूम गया। जबकि यहाँ अगर आप देखोगे ना, यहाँ देखो, यहाँ 315 पॉइंट नीचे आया। क्यों आया? क्योंकि मार्केट यार थोड़ा यहाँ पे ज़ोन में ट्रेडिंग, यहाँ पे एक ज़ोन था, कंसोलिडेशन ज़ोन था, उसकी वजह से मार्केट इतना डाउन गया। यहाँ पे कोई ऐसा ज़ोन था ही नहीं, यहाँ तो मार्केट सिंपली ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। थोड़ा-सा एक शार्प सेलिंग आई, करेक्शन हुआ, फिर वापस से मार्केट ऊपर की तरफ रिज़्यूम कर गया। बात समझ गए ना? तो ये होती है मार्केट कंडीशन। आपको ऐसे ही आपको नेक्स्ट सपोर्ट और लेवल फाइंड करना है। अब आपको जैसे भी, अब इस केस में अगर आपको कुछ और फाइंड करना हो, सपोर्ट फाइंड करना हो, तो मैं इस हाई को कंसीडर करूँगा। इस लो के कंपैरिज़न, इस लो के अगर मैं इस लो से जो वो मिलेगा ना रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं इसकी मदद से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करूँगा, और मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है तो मैं इससे सपोर्ट लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है? ऑलवेज़ फ्रेश हाई लो का यूज़ करना सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और वॉच करते रहना कि कौन-सा डिग्री पे जाकर के ये ज़्यादातर अपना रिस्पेक्ट करता है, वहाँ पे रुक ही जाता है, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है कि पैनिक सेलिंग के कारण मान लेते हैं कि अ, यहाँ पे जो रुकने वाला था मार्केट हमारा, यहाँ पे कोई सडन न्यूज़ आ जाती ना, यहाँ पे सडन न्यूज़ आ जाती कोई, तो नो डाउट ये 180 को भी ब्रेक कर देता, ठीक है? बहुत सिंपल है इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना। आप आई होप आप कर लोगे, और ना कर पाओ तो मुझे बता देना, मैसेज कर, कमेंट करके, कोई आपको कोई दिक्कत आए। तो अब इस वीडियो में, मतलब इस बेसिकली इस कैलकुलेटर का यूज़ बहुत सिंपल था। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों का यूज़ करो, बेटर रहेगा। दोनों मतलब ये जो है ना अपना, ये जो अपना डायनामिक जो मैंने जिस पे वीडियो बनाई है अभी, और जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एडवांस गेम्स को रखना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया करो तो बेटर रहेगा। तो आपको पता रहेगा कि जनरल लेवल कौन से हैं और डायनामिक लेवल कौन से हैं।